है कि वोमेन का स्ट्रेस बढ़ता है, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर वर्कलोड होता है, वो लोग अच्छा से खान पान नहीं ले पाते हैं, इसलिए आयरन की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पीपीएच जो होता है, ज़्यादा डिलीवरी के बाद ज़्यादा तेज रक्तस्राव होता है, वो ही डेथ का मेन कारण होता है, बहुत बड़ा किलर है पीपीएच। तो वो एनीमिक पेशेंट को ही ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी में नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरी माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा के ऐसे सुप्रसिद्ध महिला डॉक्टर के साथ आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि छपरा शहर में बेहतर दिनों से छपरा शहर के लिए बेहतर काम कर रही हैं। एक महिला होकर जब छपरा के लिए बेहतर काम करती हैं तो कितना खुशी की बात होती है। तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कितने दिन से छपरा शहर में काम कर रही हैं, अपने प्रैक्टिस कर रही हैं छपरा शहर के बीच में, और साथ ही साथ किस फील्ड में सबसे ज़्यादा ये देखती है महिलाओं को और क्या परिचय पड़ेगा ये भी जानने की कोशिश करूँगा। स्वागत है मैम हमारे एपिसोड में चिकित्सा है कार्यक्रम में। क्या परिचय पड़ेगा हमारे दर्शकों से मैम बताइए। सबसे पहले थैंक यू आपको, मतलब मुझसे मिलने और मुझसे गायनी से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपा सहाय है। मैं 1993 से छपरा में प्रैक्टिस करती हूँ, गायनी और ऑप्स की प्रैक्टिस। गायनी में जितनी मतलब महिलाओं की बीमारियाँ होती हैं सबका इलाज करती हूँ, और ऑप्स में एंटीनेटल चेकअप, डिलीवरी, सिजेरियन वगैरह महिला से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसका इलाज करते हैं। अच्छा मैम, इतने दिन हो गए आपका 1993 से आप यहाँ पे छपरा प्रैक्टिस कर रही हैं, छपरा शहर को भी बेहतर दे रही हैं, लेकिन कभी आपको कोई बड़ा इशू आया हो कि औरतें आकर बोली हैं कि मैम ये मैं प्रिस्क्रिप्शन जो ले रही हूँ मुझे बेहतर नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई कंप्लेन? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। गायनी और ऑप्स दोनों में मेरे जो पेशेंट हैं वो मुझसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। अच्छा मैम, एक बड़ी सवाल रहेगी, आज के जो माहौल जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कम उम्र में ही लड़कियों को जो पीरियड आते हैं और बहुत सारे पीरियड में बहुत सारे औरतों को दिक्कत हो रही है, लड़कियों को दिक्कत हो रही है। ये जो मेंस्ट्रुएशन की जो पावर है बहुत सारे लोगों को पहले आ जाती है, लेट से आ रहे हैं, इसमें क्या कंक्लूजन रहता है? दर्शकों को बताइए कि जो आज की जो लड़कियां बहुत सारी चीज़ों को गलत ढंग से यूज़ कर ले रही हैं, बहुत सारे लोगों से ग्रसित हो जा रही हैं, उस पर क्या मैम कंक्लूजन कुछ आप बताएं? देखिए, पहले पीरियड को काफ़ी गलत ढंग से लिया जाता था। किसी भी लड़की को कम उम्र में पीरियड आया, पहले तो उसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी, जानकारी देने वाला भी कोई नहीं रहता था। लेकिन अब तो धीरे धीरे सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। घर में जितनी भी फीमेल हैं, माँ हो, बहन हो, सबको पीरियड आने के पहले ही लड़कियों को इससे संबंधित जानकारी देनी चाहिए। स्कूल में भी इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए टीचर से, या टाइम टू टाइम डॉक्टर से सेमिनार के थ्रू, चाहे जैसे भी हो, इन लोग को पूर्ण मतलब शिक्षा देनी चाहिए कि पीरियड के दौरान कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, कैसे बीमारी नहीं पकड़े। क्योंकि पीरियड के समय सावधानी नहीं बरतने से बहुत सारे गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर लड़कियां शर्म से बताती नहीं है घर में, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ा प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। किन किन डिस्ट्रों से सबसे ज़्यादा उस पीरियड में लापरवाही लड़कियां करती हैं? सबसे ज़्यादा कौन सा रोग जल्दी उन लोग को पकड़ता है? सबसे पहला चीज़ तो स्वच्छता की कमी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, साफ सैनिटरी पैड लेना, उस दौरान टाइम टू टाइम चेंज करना। स्कूल में भी शर्म से जाके चेंज नहीं करती है, तो स्कूल में वॉशरूम लड़कियों का अलग होना चाहिए, उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए लड़कियों को। और साफ़ सुथरा ये सब यूज़ करने से किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं, बहुत सारे गायनिकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होते हैं जो सैनिटरी पैड अनहेल्दी हुआ चाहे अनहाइजीनिक ढंग से रहने से होता है। अच्छा मैम, एक और बात आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि बहुत सारी महिलाएं जो कहती हैं कि मैंने डाइवर्सन हुआ, उन लोग का बच्चा तो जन्म लिया, लेकिन वो बच्चा फिर नेक्स्ट जो बच्चे को बेबी को लोग जन्म देती हैं उसमें बहुत सारा क्यूरी आता है, बहुत सारा उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसका क्या दिक्कत आती है? सबसे ज़्यादा मान ली फर्स्ट बच्चा तो नॉर्मल हो गया, लेकिन सेकंड बच्चा तो बहुत सारे लोगों का दिक्कत आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं कि बच्चा नहीं रह पा रहा है, गिर जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसमें क्या आइडियोलॉजी रहता है?
फर्स्ट बेबी के समय ही ज़्यादा जानकारी की जरूरत होती है। प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप, मंथली चेकअप जो होता है उसमें ब्लड प्रेशर और वेट, ग्रोथ, सारा कुछ खुद हम लोग ध्यान देते हैं कि अच्छा से पूरा प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप हो, पेशेंट स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ माँ रहेगी तो उसको डिलीवरी भी आसानी से होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एनीमिया का होता है, खून की कमी से ही ज़्यादातर माताओं की मृत्यु होती है। और उस समय आयरन का टैबलेट देना चाहिए, मिनिमम 100 टैबलेट्स जो है सो प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है। तो फर्स्ट में ऐसे मतलब फर्स्ट से सेकेंड में क्या होता है कि वोमेन का स्ट्रेस बढ़ता है, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर वर्कलोड होता है, उन लोग अच्छा से खान पान नहीं ले पाते हैं, इसलिए आयरन की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पीपीएच जो होता है, ज़्यादा डिलीवरी के बाद ज़्यादा तेज रक्तस्राव होता है, वो ही डेथ का मेन कारण होता है, बहुत बड़ा किलर है पीपीएच। तो वो एनीमिक पेशेंट को ही ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी में आयरन का लेवल एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, एक अगर बच्चा हो गया तो कितने साल के बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए? ये जो आइडियोलॉजी जो आपका जो डॉक्टर का ये सलाह है उस पर क्या सुझाव है जो दर्शकों को ये जाने? बहुत सारे लोग होता है कि एक बच्चा हो गया फिर दूसरे साल दूसरा बच्चा, तीसरे साल तीसरा बच्चा, ये जो आइडियोलॉजी लोग बना लेते हैं, औरतों को मशीन समझ लेते हैं, तो उनके लिए सर क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो दूसरा बच्चा कब, पहला पढ़ने जाए तब। पहला बच्चा 3 साल का हो जाता है, स्कूल जाता है, मदर को भी काफ़ी मतलब रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा अपने पर केयर करने का टाइम मिलता है। ऐसे वर्कलोड ज़्यादा रहता है, एक बच्चे की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, तो महिलाएं अपना प्रॉपर केयर नहीं ले पाती और उस समय बॉडी काफ़ी डेलिकेट हो जाता है। जैसे टेंशन वगैरह लेने से भी, प्रॉपर डाइट नहीं लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एनीमिया तो एक चीज़ है, हाइपरटेंशन हो सकता है, वो भी एक मतलब किलर ही है। बीपी ज़्यादा बढ़ने से एक्लेम्सिया वगैरह हो सकता है। तो अपना केयर महिला ठीक से नहीं ले पाती है। एक डिलीवरी के बाद कम से कम 3 साल का टाइम मिलना चाहिए कि फिर से अपना स्ट्रेंथ को अच्छे से डेवलप करके तब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हो। अच्छा मैम, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई किया और छपरा सर से आप कम से कम 25 से ऊपर हो रहा है छपरा सर को सेवा देते हुए, तो कभी भी ऐसा कोई लगा कि छपरा शहर से मुझे दिक्कत हो रही है, मैं दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाऊँ, ये कोई कभी फीलिंग आएगी? मैं 1993 से प्रैक्टिस कर रही हूँ छपरा में। मेरी पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई DMCH दरभंगा से हुई है। मेरी गुरु डॉक्टर आर सरदोदी बहुत ही फेमस डॉक्टर थी और एक एक चीज़ पर वो बहुत माइन्यूटली ध्यान देती थी। डॉक्टर के लिए सबसे पहले जो आपका वर्किंग प्लेस है बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डॉक्टर को बहुत अच्छे से रहना चाहिए। इसको मैंने डॉक्टर आर सरदोदी से ही सीखा है। काफ़ी अच्छी वो डॉक्टर थी, काफ़ी फेमस थी। और छपरा 1993 में मैं प्रैक्टिस शुरू की, उस समय से मैं छपरा में ही काम कर रही हूँ और छपरा छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे छपरा अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र हो गया है, अरवल में सिविल सर्जन है, लेकिन उनके बुलाने के बावजूद मैं छपरा छोड़ नहीं पाती हूँ। छपरा में ही प्रैक्टिस करना, काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वास्थ्य के सुझाव में औरतों को, लड़कियों के लिए छपरा शहर के आपके माध्यम से बेहतर क्या सुझाव रहेगा? कि महिलाएं, ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं अपना ख्याल ज़्यादा नहीं रख पाती है। घर परिवार, बच्चा, सास ससुर, तो सबके बीच में थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जब अपना हेल्थ अच्छा रहेगा तभी वो परिवार को भी अच्छे से कुछ दे पाएंगी। ज़्यादा टाइम मिले तो समाज को भी दे सकती हैं। बहुत तरह का काम है जिसमें आगे बढ़ के वो अपना योगदान दे सकती हैं समाज में। घर की देख रेख के लिए भी उनका हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। इसलिए घर परिवार सब कुछ पर ध्यान देने के अलावा अपना स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन, पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। पढ़ाई के लिए एज की कोई बंदिश नहीं है। अगर थोड़ा लेट भी हो गया है तब भी जहाँ से शुरू करें वहीं से रास्ता चलता है, आगे बढ़ता है, लोग मंजिल तक पहुँचते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा कि शादी के बाद ही कुछ लोग IAS बने हैं, कुछ लोग सब कुछ बने हैं घर परिवार के सहयोग से। तो परिवार में टाइम दें, लेकिन टाइम अपने लिए भी महिलाएं निकालें।
ये मेरा सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद मैम से बात करने के लिए। मैं ये आप छपरा सर के दीपा साही जी से मैं बात कर रहा था, डॉक्टर दीपा साही, जो कि महिलाओं के लिए विशेष दीपा सहाय, अच्छा सॉरी, डॉक्टर बिमला साही। जब छपरा शहर से डॉक्टर दीपा साही से मैं बातचीत कर रहा था, तमाम मुद्दे पे मैडम से बातचीत हुआ। मैडम ने बताया कि औरतों को जिस तरीके से अपने घर में दूसरे के ऊपर ध्यान रखती हैं, तो खुद के ऊपर थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ मैम ने एक बड़ी बात कही कि 1993 से छपरा शहर के लिए बेहतर काम कर रही हैं, बेहतर सेवा कर रही हैं, लेकिन छपरा छोड़ने का नाम नहीं लेती। सोचती हूँ कि कुछ भी करूँ तो छपरे के लिए बेहतर करूँ, और छपरा के स्वास्थ्य में बेहतर करने के लिए लगातार हमेशा छपरा शहर को अपना सेवा देते आ रही हूँ। तो चिकित्सा महान कार्यक्रम को लेकर हर डॉक्टरों से, आप सभी के साथ, छपरा के साथ, छपरा शहर के जितने भी ग्रामीण इलाका के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए कौन से डॉक्टर आपके लिए बेहतर हैं, ये सुझाव छपरा शहर के लिए चिकित्सा महान कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो आप सभी भी ऐसे डॉक्टरों से दिखाएं जो आपके लिए सेहत के प्रति अच्छे हो, जो अच्छे डॉक्टर हो, ना ही एक बड़ी लापरवाही जो आप सभी करते हैं कि आप लोग गांव में छोटे मोटे कोई भी रोग हो गया तुरंत दवा दुकान से आप लोग दवा ले लेते हैं। ये ऐसा ना करें, क्योंकि सेहत से लापरवाही करेंगे तो बड़ी लापरवाही से बड़ी घटना हो सकती है। अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर आप दवा को यूज करें, ताकि आपका सेहत स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, निर्मल विशाल।